Hello students, in our previous video we had discussed up to here and today we will discuss from here only. So let's get start. The boy came back with his head bowed down. ठीक है, तो क्या होता है जब वो छोटा सा लड़का जो है जब वो अपने मालिक जो ओनर रहता है शॉप का उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि मक्खी आई है मिठाई खाने। और उसके जो उसका मालिक रहता है वो बोलता है कि मुझे इरिटेट मत करो और क्या करो, मक्खी तो रोज़ आती है मिठाई खाने, तो उसको खाने दो। तो द बॉय केम बैक विथ हिज बोड हेड। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो अपना सर नीचे झुका के वापस आता है। ही सेड टू मक्खी, द ओनर हैज़ नो प्रॉब्लम विथ यू, यू गो अहेड एंड ईट द स्वीट्स दैट यू वॉन्ट टू ईट। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, ही सेड टू मक्खी मतलब वो मक्खी से बोलता है द ओनर हैज़ नो प्रॉब्लम विथ यू, जो ओनर है वो उसको क्या है आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू गो अहेड, आप आगे जाओ, एंड ईट द स्वीट्स। ठीक है, ईट द स्वीट्स मतलब आप जो है मिठाई खा सकते हैं, जो भी आपको खाना है। रितु लुक्ड एट ऑल द फ्रेश स्वीट्स इन द शॉप। ठीक है, तो जब रितु ये सब सुनती है तो उसके बाद वो क्या करती है, वो जितने भी वहाँ पे मिठाइयाँ रखी रहती है दुकान में सबको वो देखने लगती है। शी डिसाइडेड टू ईट बर्फ़ी, रसगुल्ला, रबड़ी एंड लड्डू। तो वो क्या क्या खाना डिसाइड करती है, उसको बर्फ़ी खाने थे, उसको रसगुल्ला खाना था, उसको रबड़ी खानी थी और उसको लड्डू खाने थे। आफ्टर फिलिंग हर स्टमक शी रिटर्न्ड हर टू हर विलेज। ठीक है, जब उसका पेट भर जाता है तो वो क्या करती है, वो वापस अपने गांव की ओर चली जाती है। इन द इवनिंग द शॉपकीपर वोक अप। तो क्या होता है, इन द इवनिंग जब शाम होती है तो शॉपकीपर जो है वो उठता है। ठीक है, वोक अप मतलब उठता है। वोक वेकअप पास्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा। वोक वेकअप पास्ट फॉर्म है, वोक अप। ठीक है, ही केम बैक एंड सॉ सम ऑफ द स्वीट्स मिसिंग। तो जब वो वापस आता है तो देखता है कि क्या है, कुछ मिठाइयाँ जो है वहाँ से गायब है। वेयर इज़ द मनी फॉर द स्वीट्स, ही आस्क्ड द बॉय। उसने बोला कि वेयर इज़ द मनी फॉर द स्वीट्स, जो ये मिठाइयाँ गायब हुई हैं जो नहीं है, इसके पैसे कहाँ हैं, वो उस लड़के से पूछता है। देयर इज़ नो मनी, मक्खी एट द स्वीट्स विदाउट पेइंग फॉर देम, द बॉय रिप्लाइड। तो बॉय ने क्या जवाब दिया, रिप्लाइड मतलब जवाब देना होता है। ठीक है, तो देयर इज़ नो मनी, यहाँ कोई भी पैसे नहीं है। मक्खी एट, एट क्या है स्टूडेंट्स, एट ईट का पास्ट फॉर्म है, ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। मक्खी ने जितने भी स्वीट्स हैं वो बिना पैसे के ही खा लिए। हाउ कैन दैट बी, हाउ कैन दैट बी मतलब ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन दैट बी। मक्खी डज नॉट ईट दीज मैनी स्वीट्स, यू आर लाइंग। तो जो ओनर है वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मक्खी इतना सारा मिठाई कैसे खा सकती है, तुम झूठ बोल रहे हो। द ओनर सेड इन एंगर। ठीक है, जो ओनर रहता है वो बहुत गुस्से में बोलता है। बट आई केम एंड आस्क्ड यू योरसेल्फ अलाउड दिस टू हैपन। ठीक है, लेकिन मैं आपके पास आया था पूछने और आपने ही ये सब के लिए अलाउ किया था, मतलब आपने ही ये सब होने के लिए अलाउ किया था। इट टुक सम टाइम फॉर द ओनर टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, उसके बाद जो
ओनर रहता है वो कुछ देर सोच में पड़ जाता है, वो कुछ देर सोचता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। ही वॉज एंग्री विथ द बॉय एंड सैड ड्यू टू द लॉस ऑफ मनी। उसके बाद उसको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी, हाँ आ गई होंगी कि एक लड़की आई होगी, वो अपना नाम मक्खी बताया होगा और क्या क्या चीज़ें बैक टू बैक हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या था, वो बहुत गुस्सा था उस बॉय के ऊपर और दुखी भी था क्योंकि उसके क्या हुए, पैसे का घाटा हो गया था। द नेक्स्ट डे once again Ritu saw the boy alone in the shop. She stopped her cycle and went to him. अब दूसरे दिन क्या है कि ऋतु फिर से उस दुकान पे जाती है और देखती है क्या है कि द बॉय अलोन इन द शॉप। वो जो छोटा सा बच्चा था वो दुकान पे अकेला है। वो अपने साइकिल को रोकती है और फिर से उस दुकान में जाती है। Tell the owner that Makhi has come again to eat the sweets. She said, she told the boy. ठीक है, तो वो फिर से दुकान पे जाती है और उस छोटे से बच्चे को बोलती है कि अपने जाओ और अपने मालिक को बोलो कि जो मक्खी है वो फिर से आई है मिठाई खाने। ठीक है, द बॉय इमीडिएटली का स्पेलिंग देखिएगा स्टूडेंट्स, IMMEDIATELY, इमीडिएटली मतलब तुरंत। द बॉय इमीडिएटली रैन जो है रन का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, रैन टू द ओनर, तो जो बॉय रहता है वो तुरंत दौड़ के अपने मालिक के पास जाता है और बोलता है मक्खी हैज़ कम अगेन टू ईट द स्वीट्स। ठीक है, तो वो जाकर तुरंत बोलता है अपने मालिक से कि मक्खी आई है और वो फिर से मिठाई खाने आई है। ही टोल्ड द मैन। ठीक है, द ओनर केम रनिंग टू द शॉप। ऐसा सुन के क्या है, जो मालिक रहता है वो दौड़ के दुकान पे आता है। रितु हैड बीन स्टैंडिंग देयर फॉर द पास्ट 10 minutes वेटिंग फॉर द शॉपकीपर। ठीक है, तो रितु जो थी वो स्टैंडिंग देयर फॉर द पास्ट 10 minutes, पास्ट 10 minutes मतलब वो 10 मिनट से वहीं पे खड़े होके शॉपकीपर का वेट कर रही थी। शी टोल्ड द होल स्टोरी टू द शॉपकीपर। उसने रितु ने जो है पूरी कहानी शॉपकीपर को बताया। देन शी गेव हिम द मनी फॉर द स्वीट्स दैट शी हैड ईटन। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो जितने भी मिठाइयाँ खाए थी उसके सारे के पैसे उसने वापस कर दिए। द ओनर वॉज इम्प्रेस्ड विद द रितुज ऑनेस्टी। तो ऐसा जब उसने किया तो ओनर क्या हुआ, ओनर बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ कि रितु इतनी छोटी सी एक बच्ची, लेकिन वो ऐसे कितनी ऑनेस्ट है, कितनी ईमानदार है। ही गेव फ्रेश स्वीट्स टू हर एंड डिड नॉट एक्सेप्ट एनी मनी फॉर दिस। तो उसने क्या किया, उसने पैसे तो ले लिए लेकिन उसके बाद फिर उसने उसको ताज़े कुछ मिठाइयाँ दी खाने के लिए और उसके पैसे उसने नहीं लिए। तो ये एक तरह से क्या हुआ कि उसका ये रिवॉर्ड हो गया, उसको एक इनाम हो गया, क्योंकि वो उसने ईमानदारी दिखाई थी, इसलिए उसको उसने क्या किया, एक गिफ्ट दिया कि तुमने इतनी ईमानदारी दिखाई, इसलिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इसमें एक मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है दैट कि वी मस्ट बी ऑनेस्ट। ओके, हमें क्या है, हमें हर चीज़ के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए रिगार्डिंग, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी
सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें हमें क्या होना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए। ऋतु ने चालाकी दिखाई, बट क्यों दिखाई, क्योंकि वो बहुत भूखी थी और वैसे सर्कमस्टांसेस बन रहे थे, वैसे परिस्थितियां बन रही थी कि उसको ऐसा चालाकी करना पड़ा। लेकिन लास्ट में उसने क्या किया, उसने ईमानदारी भी दिखाई और उसने जितने भी स्वीट्स खाए थे उसके सारे के उसने पैसे दे दिए। ओके, जस्ट नाउ वी आर मूविंग बैक टू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। सो ए क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऋतु वॉज, देखिए यहाँ पे ए और एन लगाया हुआ है, क्योंकि इससे हमें आर्टिकल्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से या तो कोई जो है वॉवेल्स होगा या तो कोई कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई जो है यहाँ पे ए और एन लगाया हुआ है। तो ऋतु वॉज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है, एन लगेगा, ए नहीं लगेगा, क्योंकि हम ये एच से ज़रूर स्टार्ट है, बट हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, ऑनेस्ट करते हैं ना, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा, एन ऑनेस्ट गर्ल। ऋतु वॉज एन ऑनेस्ट गर्ल। ओके, सेकेंड क्या है, ऋतु लव्ड साइकिलिंग। ओके, साइकिलिंग। थर्ड क्या है, ऋतु वेंट टू द टाउन फॉर पोस्टिंग अ लेटर। ओके, बी होगा। फोर्थ देखिए क्या है, ऋतु लाइड टू द बॉय मैनेजिंग द स्वीट शॉप बिकॉज शी वॉज हंग्री, क्योंकि उसने झूठ बोला। ऋतु लाइड टू द बॉय मैनेजिंग द स्वीट शॉप बिकॉज, उसने इसलिए झूठ बोला क्योंकि क्या था, वो भूखी थी। फिफ्थ क्या है, ऋतु सेड टू द बॉय दैट हर नेम वॉज जैस्मिन, मक्खी और मच्छर, तो उसने अपना नाम मक्खी बताया था। ओके, अब देखिए क्या है, बी, राइट इफ दिस सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ऋतु वॉज ट्रस्टेड बाय हर पेरेंट्स, तो दैट इज़ ट्रू, उसके पेरेंट्स उसको क्या करते थे, ट्रस्ट करते थे, राइट। नेक्स्ट सेकंड है, ऋतु लिव्ड इन अ विलेज, वो कहाँ रहती थी, वो विलेज में रहती थी, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। थर्ड क्या है, ऋतु वॉज नोन एज मक्खी इन हर विलेज, दिस इज फॉल्स। ओके, फोर्थ, द जर्नी टू द टाउन हैड मेड ऋतु हंग्री, दैट इज ट्रू। फिफ्थ क्या है, ऋतुज पर्स वॉज स्टोलन, स्टोलन मतलब क्या है, चोरी हो जाना, क्या ऋतु का पर्स चोरी हो गया था, दैट इज़ फॉल्स, क्योंकि ऋतु का पर्स चोरी नहीं हुआ था, ऋतु का पर्स क्या हुआ था, ऋतु अपने घर में ही भूल आई थी, है ना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ। ठीक है, दिस क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन टू यू इन नोट्स ओनली।